नमस्कार। प्रतिदिन मैं आपके व्यवसाय से संबंधित कोई न कोई वीडियो ज़रूर लेके आता हूं और इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्यवसाय लेके आ रहा हूं और वो है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आज के समय में उभरता हुआ बिजनेस है। ध्यान से सुनिए, ये बिजनेस आपको छोटा लग रहा है मगर छोटा नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो तरीके मैं बताता हूँ आपको इसमें। इसलिए वो छोटा नहीं लगेगा आपको। जब भी आप करने लग जाएंगे छोटा नहीं होगा। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होती है। इसलिए इस काम को करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। चाहे आप इस काम को अपने हाथ से नहीं करें, मगर 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, जैसे भी आप वहाँ जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में अपने उन आदमियों को ले जाइए जिनसे आप ये बिज़नेस करवाना चाहते हैं, यानी जिन कर्मचारियों से आप ये बिज़नेस करवाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दिलवानी ज़रूरी है। और साथ में आप स्वयं भी जाएं ताकि उससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। इस बिज़नेस को करने के लिए लोकेशन का बहुत महत्व है। लोकेशन वो होनी चाहिए जहाँ, जैसे आपने लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का काम किया है तो लेडीज़ के आने आवागमन का साधन वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। अप्रोच लेडीज़ की वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, उनके आने में सुविधा होनी चाहिए। ऐसी जगह का चुनाव करें। और जेंट्स का यदि करते हैं तो जेंट्स से संबंधित स्थल को चुनें। ये लोकेशन का बहुत महत्व है। इसके बाद में आता है कि आप इस काम को करेंगे, उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उनकी खरीदारी आप कहाँ से करें, और इसके साथ में जो प्रोडक्ट आप इसमें काम में लेंगे वो कहाँ से लाएं। तो उनको आप ऐसा कीजिए कि कहीं न कहीं ऐसी जगह से लाइए जहाँ इनका होलसेल मार्केट हो, ताकि वो आपके सस्ते पड़ेंगे और उचित रेट में मिलेंगे। और ब्रांडेड कंपनियों को लाइए, अच्छी कंपनियों के, क्योंकि शरीर का मामला है, कहीं भी टच होने से कोई भी चीज़ रिएक्शन कर जाए, ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं लाएं। इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये आपके उस कार्यस्थल की जगह के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी तहसील हेडक्वार्टर में करते हैं तो उसके खर्चे अलग होंगे, और आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करते हैं तो अलग होंगे। और उसमें भी लोकेशन के हिसाब से, आपकी लोकेशन कैसी है वहाँ के हिसाब से अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। वैसे ये बिजनेस लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए में आराम से हो जाता है। शानदार काम हो जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। और मार्जिन और प्रॉफिट, सज्जनों, ये ऐसा काम है जिसमें मेहनत का काम है, और जो आपके इसके टेक्नीशियंस रहेंगे, काम करने वाला रहेंगे, उनका सैलरी पे करना है आपको। इसके बावजूद आपको जो प्रोडक्ट आप काम लेते हैं, यूज करते हैं, उनका खर्चा लगना है, वो मिनिमाइज है। मेरे हिसाब से इस बिज़नेस में 40 से 50% का प्रॉफिट आराम से हो सकता है। और इसके बाद आता है इसका भविष्य कैसा है। मित्रों, आपने एक सेंटर खोला, एक ब्यूटी पार्लर खोला, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप शहर के दूसरे कोने में दूसरा खोल सकते हैं, और इसके बाद में भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो आप तीसरा खोल सकते हैं, चौथा खोल सकते हैं। इसके बावजूद आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो 10 शहरों में खोल सकते हैं। कोई परेशानी का काम नहीं है। आपको अपने कर्मचारी लाने हैं, उनको खोलना है, काम कर्मचारी को सैलरी देनी है, जो प्रॉफिट होगा वो आपका है। किराए पर रेंट में दुकानें मिलती हैं, वहाँ आप खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है, करना आपको है। दुनिया में जितने भी असाधारण काम हैं, मित्रों ध्यान दीजिए,
दुनिया में जितने भी असाधारण काम किए हैं वो साधारण आदमियों से किए गए हैं। ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, उनकी जड़ में किसी न किसी साधारण आदमी का हाथ रहता है, और वो साधारण आदमी आप भी बन सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ब्यूटिशियन के काम में, ब्यूटी पार्लर के काम में, कि आप जाति से नायिका या बार्बर का काम ही करते हो। कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने अच्छी जाति के आदमियों को, अच्छे समाज के लोगों को ये काम देखा है। और बड़े बड़े शहरों में जाइए आप, जो बड़े बड़े इस तरह के ब्यूटी पार्लर हैं जिनका नाम विख्यात है, वो बार्बर लोगों के मिलेंगे ही नहीं, वो अदर कास्ट के ही मिलेंगे। इसमें कास्ट कोई मायने नहीं रखती है। आपका सोच मायने रखता है, आपका शौक मायने रखता है। यदि आप किसी को सुंदर सजाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए उसके काम में कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। मित्रों, ये था मेरा ब्यूटी पार्लर का बिजनेस से संबंधित वीडियो। कल मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है आपको, लाइक कीजिए और दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों में भेजिए। हो सकता है ये वीडियो उनके ज़्यादा काम का हो। नमस्कार।